कम से कम नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 की समथिंग खीरे है कम से कम। अच्छा, तो इतने सक्सेस हो जाते हैं कि यार ये माल है ना छोटे बच्चे ही, हाँ तो ये खराब नहीं होता। देखो सर, इसको ऐसे इसकी बेल चढ़ाई जाती है जब तक ये इस तार पे नहीं पहुंचेगा ना। अच्छा, जब तक नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट के रामगढ़ पचवारा में। यहां पे एक युवा किसान साथी ने नेट हाउस लगा रखा है। आप देख सकते हैं करीब 4000 स्क्वायर मीटर से थोड़ा ज्यादा है, 1 एकड़ से थोड़ा ज्यादा आप इसको मान सकते हो। तो इस नेट हाउस में उन्होंने इस टाइम पे, जैसे कि जून का महीना चल रहा है, अभी के टाइम पे उन्होंने खीरे की खेती कर रखी है। प्रोडक्शन आप खुद देख सकते हैं, इनके जो पौधों की ग्रोथ है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार ग्रोथ है और प्रोडक्शन भी काफी शानदार लगा हुआ है। ये नेट हाउस जो आप देख रहे हैं, ये नेट हाउस भी इन्होंने इसी साल लगाया है। तो इनका जो अनुभव है, पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। तो साथियों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, सबसे पहले तो सामने से किसान भाई देख रहे हैं, उनको अपना परिचय बताएं। सर परिचय, राम खिलाड़ी मेरा नाम है, राम खिलाड़ी मीणा जी, गांव वार्ड गणेशपुरा, तहसील रामगढ़, जिला दौसा और राजस्थान के। जी सर। तो सर जी, मैं आपकी इस खेती के बारे में जानने से पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगा। आपकी एजुकेशन कितनी है? एजुकेशन सर फर्स्ट ईयर तक है। फर्स्ट ईयर तक आपने एजुकेशन की। उसके बाद में जैसे आपने पढ़ाई छोड़ी, उसके बाद में सीधे इस खेती में आ गए या इससे पहले कुछ और काम भी किया आपने? थोड़ा बहुत और भी किए थे। अच्छा, थोड़ा प्राइवेट जॉब जी, फिर वो करके फिर एक ही रहेगी करने लग गए हमारे आसपास से, फिर हम करने लग गए शेयर पर। जी। तो सर जी, मैं थोड़ा डिटेल से जानना चाहूंगा। जैसे आपने प्राइवेट जॉब कहीं पे जा करके की, तो वहाँ पे प्राइवेट जॉब में आपको कितना पेमेंट मिलता था पर महीने का? 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार रुपए। तो सर, जो प्राइवेट जॉब करने के बाद में, जैसे आपने 5-6 महीने प्राइवेट जॉब की, उसके बाद में आपने आधुनिक खेती को कैसे अपनाया, इसके बारे में प्रेरणा कहाँ से मिली, थोड़ा वो बताएं किसान भाइयों को। हमारे आसपास से करते थे शहर में, कहीं जाके फिर हम भी करने लग गए, फिर हमको नॉलेज मिल गई। जी, नॉलेज मिल गई तो फिर हम करने लग गए, फिर अपना ही लगा ले। जी। तो मतलब अपना लगवाने से पहले कहीं दूसरी जगह जाकर के आपने ये काम किया? हाँ। जी। तो सर, कहाँ पे काम किया और कितने दिन काम किया? दूसरी जगह इधर किया था, पागे की तरफ। अच्छा, 2-3 साल कर लिए वहाँ पे। 2-3 साल काम किया। हाँ। तो सर जी, जैसे काफी सारे किसान भाई अपने भारतवर्ष में ऐसे हैं जो आधुनिक खेती करना चाहते हैं, पॉली हाउस लगाना चाहते हैं, नेट हाउस लगाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं होती उनके पास। तो सर, जैसे आपने दूसरी जगह जा करके अपनी जानकारी ली, इसके बारे में ज्ञान लिया, इसकी नॉलेज ली, उसके बाद में आपके अभी के टाइम पे कितने पॉली हाउस हैं वो बताएं थोड़ा। अभी के टाइम में एक तो एक नेट हाउस है जी सर, और एक पॉली हाउस कई साल बनवाया था, एक का और काम चल रहा है अभी के टाइम। हाँ। तो मतलब जो पॉली हाउस है वो पिछले साल लगवाया आपने? हाँ, पिछले साल। ये एक पॉली हाउस का कंस्ट्रक्शन का काम अभी के टाइम चालू है। हाँ। और ये नेट हाउस आपने इस साल ही लगाया है? इस साल लगवाया। जी सर। तो सर, अब मैं पूरी डिटेल लेना चाहूंगा। जैसे कि आपको प्रेरणा मिली, गांव में आपके और भी किसान साथियों ने खेती कर रखी थी, आपने दूसरी जगह जाकर के इसके बारे में नॉलेज इकट्ठी की और उसके बाद में आपने खुद ने लगा लिया। हाँ। तो सर, मैं थोड़ा सा एक और सवाल करना चाहूंगा आपसे। जैसे कि आपके पास पॉली हाउस भी है, ये नेट हाउस भी है, तो किसान भाई इस बारे में भी कंफ्यूज में रहते हैं कि भाई साहब हम नेट हाउस लगाएं कि पॉली हाउस लगाएं, दोनों में डिफरेंट क्या है? तो जैसे मान लो कोई किसान भाई नेट हाउस लगाता है, तो उसको मतलब क्या इससे बेनिफिट है, क्या इसमें नुकसान है अगर नेट हाउस लगाता है? तो इस बारे में बताएं। बेनिफिट तो यह है, अब इस टाइम गर्मी के टाइम भाव ज्यादा रहता है, तो पॉली हाउस में तो होता नहीं है, और नेट हाउस में फसल हो जाती है इस टाइम भी। जी, ये है। तो मतलब पॉली हाउस में अब भी जैसे जून का महीना चल रहा है, पॉली हाउस की इससे डबल कीमत का लगती है पैसे, और ये आधे में काम हो जाता है। अच्छा, मतलब उससे इसमें अपना जो पैसा लगेगा वो भी आधा ही लगेगा? आधा ही लगेगा। और अगर अपने प्रॉफिट की और मार्जिन की बात करें, मार्जिन पैदावार उतनी ही होती है पॉली हाउस, उतनी मिल जाती है इसमें। जी। गर्मी की फसल तो यानी कि ज्यादा होती है, कम नहीं होती। अच्छा। और नेट हाउस में कितना शानदार प्रोडक्शन है जी, इतने खीरे पॉली हाउस में सक्सेस नहीं होते हैं जी। कम से कम नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 की समथिंग खीरे है कम से कम। अच्छा,
तो इतने सक्सेस हो जाते हैं कि यार ये माल है ना छोटे बच्चे ही, हाँ। तो ये खराब नहीं होते नेट हाउस। अच्छा, कम होते हैं। पोली हाउस में ये ज्यादा होते हैं, खराब ज्यादा होते हैं। खराब ज्यादा होते हैं। मतलब अभी जैसे जून का महीना चल रहा है, तो अभी पोली हाउस में पैदा नहीं लगा सकते? पोली हाउस में इस टाइम नहीं चल रही फसल। अच्छा, तो आपके जो पोली हाउस वो खाली है इस टाइम पे? खाली है इस टाइम। अच्छा, और नेट हाउस में जैसे अब लगाएंगे उसमें पोली हाउस उसमें अब लगेगी। अच्छा, तो एक तो एडवांटेज ये हो गया अपने पास नेट हाउस लगाने का कि जो गर्मी की फसल है अभी की टाइम की, वो नेट हाउस में आसानी से लगा सकते हैं, पोली हाउस में नहीं लगा सकते। तो सर एक और समस्या है जो किसान भाइयों के सामने मैं रखना चाहता हूँ, जैसे कि बरसात का मौसम होता है ना, तो नेट हाउस के लिए काफी सारे किसान भाई बोलते हैं भाई साहब नेट हाउस में जो बरसात की फसल है वो नहीं कर सकते अब, तो क्या ये बात सही है? नेट हाउस में बरसात की फसल नहीं होती? नहीं, बरसात की कर सकते हैं। अच्छा। पर बरसात की फसल में मल्चिंग बचा के कर सकते हैं। अच्छा, और अपनी ये रेतीली माटी है ना, उसमें वो हो जाती है। उसमें हो जाती है। हाँ, थोड़ी काली मिट्टी होती है ना, उसमें समस्या आती है, बारिश आ गई पानी भर गया ना, तो ये अभी इसमें अपनी मिट्टी में तो 1 घंटे में पानी वापस हो जाता है। अच्छा जी, तो सर अब मैं आपका प्रोसेस समझना चाहूंगा, जैसे कि आपने इसी साल ये नेट हाउस लगाया है, कितने क्षेत्र में बना हुआ है? ये 4400 वर्ग मीटर का है। 4400 वर्ग मीटर का, मतलब 1 एकड़ से थोड़ा ज्यादा। हाँ, थोड़ा ज्यादा जी। तो सर इसको लगाए हुए कितना टाइम हो चुका है अपने नेट हाउस को? इसको लगाए हुए तो इसको फरवरी मार्च में कंप्लीट हो गया था। मार्च में कंप्लीट हो गया था। तो जैसे अपना नेट हाउस मार्च में कंप्लीट हो गया, एक बार कॉस्ट बताएं किसान भाई को, इसकी कॉस्ट कितनी लगी आपको? कॉस्ट लगी है सर इसकी स्ट्रक्चर की 12 लाख रुपए, 12 साढ़े 12। अच्छा, और जो आपने इसके ऊपर नेट लगा रखा वो? नेट लगा वो कंप्लीट है, स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चर में आ गया, नेट वगैरह जाली वाली सब 12 लाख में कंप्लीट हो गया आपका। 4400 वर्ग मीटर का। हाँ, अब ये फसल सहित यानी कि 15 साढ़े 15 लाख रुपए हो जाएंगे। जी। तो सर फसल की बात थोड़ा आगे करेंगे अपन डिटेल से। अपना नेट हाउस 4400 वर्ग मीटर का जैसे अपना 12 लाख रुपए में कंप्लीट हो गया, आपने कोई सब्सिडी नहीं ली इसके ऊपर? नहीं। अच्छा जी। तो सर अब फसल के बारे में थोड़ी डिटेल से बात करना चाहेंगे। जैसे आपने खीरे की पैदावार यहाँ पे कर रखी है, सबसे पहले ये बताएं अपने खेत की तैयारी कैसे की, जुताई कितनी बार की, खाद कौन कौन सा डाला और कितनी मात्रा में डाला? खाद तो 10-12 ट्रॉली तो ये गोबर वाला जी, 10-15 ट्रॉली जी सर, और एक दो ट्रॉली मुर्गी का खाद डाले थे जी, और ये कंपोस्ट आते हैं ना वो डाले थे 20 कट्टे। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद? हाँ जी सर, वर्मी कंपोस्ट वो डाले थे 20-30 कट्टे जी। और फिर बाकी जैसे जिंक वगैरह आ रहे और ऐसे पोटाश DAP ये भी डाला आपने, रासायनिक खाद भी डाला थोड़ा जी। तो सर जैसे आपने खाद भी डाल दिया, उसके बाद में जुताई करने का क्या प्रोसेस रहता है? खाद डालने के बाद फिर जुताई करके कंप्लीट जी, और जुताई करके फिर बेड बना दिया आपने। बेड बना दिया। तो सर बेड बनाने की प्रक्रिया भी समझ आऊंगा। बेड के बीच में कितनी दूरी रखी आपने? बेड की दूरी कम से कम 1 मीटर मान लो, 1 मीटर के आसपास रखी आपने जी। तो सर अपन ने बेड भी तैयार कर दिया, उसके बाद में बीज रोपण का क्या प्रोसेस रहेगा अपना? जैसे पहले नेट ये अपने जो ड्रिप होती है ये बिछानी पड़ती है या बीज रोपण करना पड़ता है? बेड ट्रैक्टर से बेड निकाल के बेडों को हाथों से सुधार के फावड़ी से जी जी, फिर ड्रिप बिछा के जी, और फिर लगा देते हैं, फिर बीज रोपण कर दो, फिर बीज लगा के फिर पानी दे देते हैं जी। तो सर जैसे मान लो अपन ने आज ही बीज रोपण कर दिया, ड्रिप भी बिछा दी, तो अपना जो पौधा है वो अंकुरित होने में कितना टाइम ले लेता है? अब ये पोली हाउस में तो यानी कि आज गर्मी में तो आज लगा दिए ना जी, 1 दिन छोड़ के परसों के दिन दिख जाएगा। और नेट हाउस में 3-4 दिन में निकल जाए, 3 दिन मान लो, मतलब नेट हाउस में 3 दिन ले लेता है, 1-2 दिन ज्यादा लेता है। 1-2 दिन ज्यादा लेते हैं जी। तो सर जी जैसे मान लो 3 दिन में अपना पौधा अंकुरित होकर बाहर आ गया, उसके बाद में पानी का अंतराल कितना रखना पड़ता है? पानी का तो जैसे वो गर्मी में तो थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, 1-2 दिन छोड़ के निकाल के देना पड़ता है। सर्दी में तो कम से कम 15 दिन में पानी देना पड़ता है। अच्छा, सर्दी में पानी की बीज लगा दिया ना, कम से कम 15 दिन बाद में सर्दी में पानी कम देना पड़ता है जी सर। अब जैसे मान लो 2-3 दिन के अंतराल में अपन लगातार पानी दे रहे हैं, अपना पौधा जो धागे पे चढ़ाने के लिए कितने दिन में तैयार हो जाता है? चढ़ाने में यानी कि 10-15 दिन में, 10-15 दिन के बाद में धागा पे चढ़ाना पड़ता है। 10-1 दिन बाद चढ़ाने लग जाते हैं। अच्छा, तो सर फिर उसके बाद में प्रोडक्शन के बारे में जानना चाहूंगा। प्रोडक्शन बीज रोपाई से कितने दिन बाद में मिलने लग जाता है अपने? बीज लगाने से यानी कि पोली हाउस में तो इस टाइम में 32-33 दिन में, पोली ये नेट हाउस में कम से कम 35-36 दिन में। अच्छा, 35-36 दिन के बाद में अपने को प्रोडक्शन मिलने लग जाता है नेट हाउस में जी। तो सर अपने इसमें 36वें दिन में तोड़े थे, 35-36 दिन में अपने तोड़ लिए थे जी। तो भाई साहब मैं अब ये जानना चाहूंगा,
अपनी जो फसल है कितने दिन की हो चुकी है? अपनी फसल हो चुकी है कम से कम 45 दिन की मान लो। 45 दिन की। तो अब से पहले हार्वेस्टिंग कितनी बार कर ली अपन ने? इसमें 4 बार तोड़ दिए। 4 बार तोड़ ली जी। तो सर माल कहाँ पे सेल कर रहे हो और मार्केट में आपको क्या दाम मिल रहा है अभी के टाइम पे? अब इस टाइम तो ये 20 रुपए, 20, 21, 22, अच्छा 18 से लगे। माल कहाँ पे जा रहा है सर अपना अभी के? माल जयपुरी, जयपुर मोहाना मंडी। जैसे कि कोई बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जिन्होंने नेट हाउस लगा रखा है, लेकिन उनको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है भाई साहब नेट हाउस में किस टाइम पे फसल लगानी पड़ती है। जैसे पॉली हाउस का शेड्यूल रहता है उसी टाइम पे फसल लगा देते हैं और उससे उनको प्रॉफिट नहीं होता। अगर नेट हाउस है आपके पास तो इसका शेड्यूल अलग रखना पड़ेगा पॉली हाउस से, क्योंकि नेट हाउस की संख्या कम है, इसमें शेड्यूल थोड़ा अलग रखोगे तो आपको मार्केट में दाम अच्छा मिलेगा और उससे आपको बेनिफिट भी ज्यादा होगा। तो सर जी अब आपसे जानना चाहूंगा कि पॉली हाउस के बारे में तो मैंने किसान भाइयों को बता रखा है कि पॉली हाउस में तो किस टाइम पे अपन फसल लगा सकते हैं, लेकिन आप नेट हाउस के बारे में बताएं कि नेट हाउस के में फसल लगाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहता है? नेट हाउस के लिए बढ़िया तो यही रहता है जो इसमें भाव भी मिल जाता है जी। कोई ये सही है। तो सर जैसे मान लो अपन गर्मी की फसल लेना चाहते हैं तो इसके लिए बीज रोपण कब करें? गर्मी की मैं मई में ही कर दें। मई में कर दें। तो आपने कौन से टाइम पे किया था? अब अपन ने मई में किए थे। मई में किया था। तो मतलब ये टाइम सही है। और दूसरी बार जैसे मान लो अपन ने सर्दी की फसल लेना चाह रहे हैं उस टाइम पे कब करें किसान साथी बीज रोपण? सर्दी के में क्या यानी कि पौधे सर्दी पड़े तब तक बड़े आटे चालू हो जाए। अक्टूबर में अक्टूबर तक लगा दें। अक्टूबर तक बीज रोपण कर देना चाहिए। हाँ जी सर, अक्टूबर नवंबर जी। तो सर मैं अब ये जानना चाहूंगा जैसे कि अपन ने खीरे की खेती अभी के टाइम पे कर रखी है और मई में इसका बीज रोपण भी कर दिया, करीब कितने महीने तक चलेगी ये फसल? ये कम से कम 2-2.5 महीने चलेगी। कम से कम 2.5 महीने तक प्रोडक्शन अपने को और देती रहेगी। तो अगर कुल मिलाकर के देखें तो करीब 4 महीने की फसल होती है ये गर्मी वाली। और सर सर्दी वाली? सर्दी वाली तो कम से कम बीज लगाने से 6 महीने पकड़ लेती है। बीज लगाने से 6 महीने पकड़ लेती है। वो थोड़ी लंबी चलती है। हाँ, यानी कि अक्टूबर में लगाए थे अपने पॉली हाउस में जी, तो मार्च तक चली थी, मार्च अप्रैल पकड़ ली थी। जी सर। तो सर इस वीडियो में अपन प्रॉपर नेट हाउस के बारे में किसान भाइयों को जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि वो कंफ्यूज में हो जाएंगे भाई साहब आप नेट हाउस की जानकारी दे रहे हो कि पॉली हाउस की। तो अपन प्रॉपर डिटेल देना चाहेंगे नेट हाउस की। पॉली हाउस का वीडियो किसान भाइयों के पास आपका दूसरा कलेक्ट करेंगे और उसमें उनको प्रॉपर डिटेल दे देंगे। तो सर अब मैं नेट हाउस के बारे में ये जानना चाहूंगा, जहाँ पे आपने 3 से 4 साल बगरू में जाकर के काम किया था, तो वहाँ पे नेट हाउस में भी काम किया था आपने? नेट हाउस में गए थे जी। तो सर वहाँ का जो एक्सपीरियंस है आपका उसके बेसिस में मैं जानना चाहूंगा। जैसे कि अपन ने नेट हाउस लगा रखा है 1 एकड़ का, तो करीब करीब दोनों फसल में नेट हाउस में जो खर्चा हो जाता है वो कितना हो जाता है? बीज में, खाद में, दवा में, सभी का मिला करके दोनों फसल का कम से कम 4-5 लाख रुपए का खर्चा मान लो। 4-5 लाख रुपए खर्चा हो जाता है टोटल। और सर जैसे अपने खीरे की खेती कर रखी है, 5 लाख का अपना खर्चा हो गया दोनों फसल का। इसमें अपना माल कुल माल कितने का सेल हो जाएगा मार्केट में जाकर के? कुल माल वो तो भाव के ऊपर है, पर वैसे कम से कम 20 लाख का तो हो ही जाएगा दोनों फसल का। हाँ, 10 लाख का एवरेज आ जाता है, जैसे कोई बार कम तो कोई बार ज्यादा। जी। तो मार्केट में जो प्राइस रेट चलता है एवरेज लेकर के चले तो हाई कितना चला जाता है, लो कितना रह जाता है? अब लो तो जैसे 10-15 से तो लो नहीं रहता जी। हाई तो जैसे कितना भी चल जाता, 50-60 भी चल जाता कोई बार। अच्छा। अब आज से 2-3 साल पहले 55 तक हो गए थे। 50-55 बेचे थे हम जी। और अभी की बात करूं तो अभी के टाइम पे क्या भाव चल रहा है? अभी टाइम 18-20-22 तक चल रहा है। ये भाव चल रहा है। हाँ जी। तो सर दोनों फसल का जैसे 20 लाख रुपए का कलेक्शन अपन को मिल गया, भाव थोड़ा कम डाउन भी रहा तो 5 लाख रुपए अगर आप इसमें से निकाल देते हैं तो शुद्ध मुनाफा कितना बच जाएगा किसान भाई को? शुद्ध अब देख लो 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए बच जाएंगे। हाँ। इसमें 15 लाख में कोई खर्चा नहीं है। हाँ, 15 लाख में अपन खुद कर रहे हैं तो ये तो अपने ही है। जैसे सीर के तौर पे देंगे तो 20 लाख में से 5 लाख हो जाएंगे जी, तो भी 10 तो बचेंगे। मतलब आप हाथ भी नहीं लगाओगे, नेट हाउस लगा कर भी छोड़ दोगे, किसी और को दे दोगे इसको, तो भी 10 लाख बचा लोगे। तो भी 10 लाख तो बचेंगे जी। तो सर जी आज के वीडियो में आपने किसान भाइयों को काफी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो किसान साथी उम्मीद है आज की जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। किसान साथी इनका जो अनुभव था 3 साल का वो भी आपके साथ शेयर किया, तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।